पास ही थे, मगर एक घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। वो घर चिड़िया का था, जिसमें मम्मा चिड़िया, उसका पति मानो चिड़ा और बेटी गुड़िया रहते थे। दूसरे घर में कालू कौवा, उसकी पत्नी गोरी कौवी और उनका बेटा जग्गू कौवा रहते थे। कालू कौवा बहुत आवारा, बदतमीज और नशेई था। गोरी, क्या कुछ पैसे घर में हैं? अगर हैं तो मुझे 100 रुपए उधार दे दो। मेरे पास जो भी पैसे थे वो सारे तुमने उधार ले लेकर खत्म कर दिए। ये बात प्यार से भी हो सकती है, हर समय लड़कर ही बोलती हो। लाल ला ला लाल ला ला ला, आवारा पागल दीवाना में कालू कौवा मस्ताना। फिर ऐसे गाना गाते हुए कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। गुड़िया के पापा, आज आप भोजन को जाएंगे या मैं जाऊं? मैं चला जाता हूँ, आप घर में गुड़िया के पास ही रहें। और वैसे भी आपकी सेहत कल से ठीक नहीं है, मैं वापस आते हुए आपके लिए मीठा फल लेकर आऊँगा। अपना ख्याल रखना। फिर पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। ये लो 100 रुपए। ओए होए, आज तो मेरी पत्नी मेरे पीछे ही पैसे लेकर आ गई है, क्या ही बात है। कालू जी, कभी कोई काम मेरा भी कर दिया करो। बताओ बताओ गोरी, पैसों के अलावा कहोगी करूँगा, बस एक पैसे न मांगना और मेहनत वाला काम भी न बताना। बहुत आसान है मेरा काम। तो फिर बताओ। चिड़िया का पति उसका बहुत ख्याल रखता है और तुम नशा करते हो। एक दुख मुझे तुमने दिया हुआ है और दूसरा उस चिड़िया की खुशियों ने। गोरी, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि किसी न किसी तरह उस छोटी चिड़िया की खुशियाँ भी मेरी तरह दुखों में बदल दो। हाँ, अब मैं समझा। तो क्या चिड़िया के पति को भी लगा दूं नशे पर? देखते हैं तुम ऐसा कर पाते हो या नहीं। अपनी गोरी की ये छोटी सी खुशी तो मैं जरूर पूरी करूँगा। ऐसा फसाद हो चिड़िया के घर में कि मजा ही आ जाए। रोज लड़ाई हो उन पति पत्नी में। जैसा तुमने सोचा है उससे भी बढ़कर लड़ाई होगी उन दोनों में। बस मुझे 1-2 दिन का समय दो। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो सीधा अपने दोस्त उल्लू के पास जाता है, वहाँ से दारू लेता है, 100 रुपए देता है। आज बैठोगे नहीं? नहीं यार, आज मेरी पत्नी ने मुझे एक बड़ा काम दिया है, मुझे वो काम करना है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। पहाड़ों पर किक्कर के पेड़ पर मानो चिड़ा बैठा हुआ था। कालू कौवा भी अपनी दारू की बोतल लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ठंडे ठंडे मौसम का मजा लीजिए, हवाओं में उड़ना है, थोड़ी पी लीजिए। मानो, ओए यार मानो, घूंट लगाओगे? बेशरम कौवे, तुम्हें पता है मैं दारू नहीं पीता। मुझे पता है मानो, मगर एक घूंट लगा कर तो देखो, मजा न आए तो फिर कहना। यहाँ किक्कर के पेड़ पर सब देख रहे हैं, तुम अपना दारू लो और यहाँ से चले जाओ। ना पीना यार, आओ तो सही, हम वो सामने झाड़ियों में चले जाते हैं। अच्छा, ये मीठा फल खा लेना, मेरे पास तो बैठ जाओ। फिर कालू कौवा मानो को साथ लेकर झाड़ियों में चला जाता है। लो ये मीठा फल खाओ। यार, मैं ये मीठा फल अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। भाभी जी के लिए? हाँ हाँ, ले जाओ, मैं कल फिर तुम्हें
मीठे फल ला कर दूंगा। लो यार, एक घूंट तो लगा। यार कालू, डर लगता है। ऐसे कहते हुए और डरते हुए मानो चिड़ा दारू का एक घूंट लगा लेता है। लो, लगा लिया, अब दोबारा ना कहना। फिर ऐसे वो शाम तक बैठे रहते हैं और फिर शाम के कालू कौवा और मानो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, कुछ किया मेरे काम का? गोरी, समझो तुम्हारा काम हो गया। मैंने चिंगारी सुलगा दी है। बस अब आग आहिस्ता आहिस्ता भड़केगी। बस देखती जाओ अपने पति कालू कौवे के काम। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। गुड़िया की मम्मा, ये लो, मीठा फल लाया हूँ मैं आपके लिए। पापा, आज आप इतनी देर से क्यों आए हो घर? बेटी, एक दोस्त के पास बैठ गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आपने भोजन खा लिया है? मुझे आज भूख नहीं है, मुझे नींद बहुत आ रही है, बस मुझे सोने दें। ऐसा कहते हुए मानो चिड़ा सो जाता है। गोरी जी, अगर आज मानो मेरे पास खुद चलकर आ गया तो समझो तुम्हारा काम हो गया। बस जल्दी से दोनों पति पत्नी की लड़ाई करवा दो, मुझे तो फिर ही सुकून मिलेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। क्या मतलब? मेरा मतलब 100 रुपए चाहिए, फिर ही तो मैं दारू ले सकूंगा मानो को देने के लिए। गोरी चिड़िया से नफरत की आग में जल रही थी। चिड़िया की कोई लड़ाई ना थी गोरी से, मगर फिर भी गोरी कौवी से चिड़िया की खुशियाँ ना देख होती थी। फिर कालू कौवा उल्लू से दारू लेता है और जाकर कल वाले उसी कीकर के पेड़ पर बैठ जाता है। न जाने मेरी पत्नी को उन दोनों में लड़ाई करवा कर क्या मिलेगा। उसे कुछ मिले ना मिले, मुझे तो दारू पीने के लिए पैसे मिल रहे हैं। थोड़ी देर बाद मानो चिड़ा भी उसी दिशा में आ जाता है और आकर कालू के पास बैठ जाता है। सुनाओ मानो, नींद कैसी आई? सच बताऊं तो एक घूंट ने सारी रात आंख नहीं खुलने दी। मुझे पता था आज मानो घोड़े बेचकर सोया हुआ होगा। तो फिर चलें कहाँ? झाड़ियों में तुम्हारे कौन सा पैसे लगेंगे? फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद मानो चिड़ा कालू के साथ झाड़ियों में चला जाता है। वो दोनों वहाँ दारू पीते हैं और वहाँ ही सो जाते हैं। शाम हो जाती है। जब मानो चिड़ा घर नहीं आता तो उसकी पत्नी रानो चिड़िया परेशान हो जाती है। गुड़िया, आपके पापा कल भी बहुत देर से घर आए थे और आज तो अभी तक नहीं आए। मम्मा, हो सकता है पापा को कल वाला दोस्त फिर मिल गया हो, ऐसा पहले तो ना था। फिर चिड़िया सोचों में गुम हो जाती है। उठो मानो, उठो। उठो मुफ्त खोर दोस्त, उठो। मुफ्त के दारू में नशा भी ज्यादा होता है। अब घर जाओ, शाम हो गई है। बहुत मुश्किल से मानो चिड़ा उठ जाता है और वो दोनों अपने अपने घरों को जाते हैं। गोरी जी, काम हो गया, समझो काम हो गया, बस तैयारी करो। किस चीज की तैयारी कालू जी? आज पड़ोसियों की पहली लड़ाई होने वाली है, लड़ाई सुनने की तैयारी करो। मैं तो उनके घर में जाकर देखूंगी। क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है? आप घर आते ही ऐसे क्यों गिर गए हैं? दूर दूर मुझसे सब दूर हो जाओ, मैं
उड़ने वाला हूँ हवाओं में, ठंडी हवाओं में मैं उड़ने वाला हूँ। हाय मैं मर गई। गुड़िया बेटी, आपके पापा ने दारू पी रखा है क्या? मम्मा, पापा तो ऐसे काम कभी नहीं करते। मेरा दिल सुबह से ही डरा हुआ था। आप होश करें, गुड़िया का भोजन भी नहीं लेकर आए आप। तो खुद चले जाती, मैं कोई नौकर हूँ तुम्हारा? बोल बोल, मुझे कोई नौकर रखा हुआ है तुमने? कालू, कालू इधर आओ, कान लगाकर सुनो तो जरा, काम शुरू हो गया है। मैं अपने घर को गोरी कव्वी के घर जैसा नहीं होने दूंगी। कल से आप घर में ही रहेंगे और भोजन मैं खुद ले आया करूंगी। घर भी मेरा और मर्जी भी मेरी। ये सब सुनकर कालू और गोरी अपने घर में बैठे हंस रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपना जंगल छोड़कर वो सभी पक्षी आज ही उस जंगल में आए थे। सबके पास अपने अपने भोजन के बैग तो थे, परंतु अब उन्हें यहाँ इस नए जंगल में अपने लिए घर बनाने थे। दोस्तों, अब तो शाम हो गई है, समय थोड़ा है। आज की रात तो हमें खुले आसमान तले ही गुजारना होगी और फिर कल हम सब अपने लिए घर बना लेंगे। यहाँ तो दिन के समय ही इतनी ठंड है, रात को क्या होगा? ठंडी हवा मेरे तो शरीर से पार हो रही है। कबूतर यार, आप तो बहुत जल्दी घबरा जाते हो। एक रात